সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকার ক্রীড়া এবং যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে হুগলিতে একতা যাত্রা। এদিন শ্রীরামপুর থানা থেকে মহেশ জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত একটি একতা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্যসভা সাংসদ আর PN সিং সহ জেলার বিজেপি নেতারা। 550 से ज्यादा रियासतों को एक कर एक हिंदुस्तान, एक अखंड हिंदुस्तान बनाने का प्रयास किया था और करते रहे हैं। आइए आज हम उनको उनके याद में सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा पहला दायित्व कर्तव्य हिंदुस्तान को एक करना, अखंड करना, विशाल बनाना और इसकी प्रभुता आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अफसोस की बात है, उनके देहांत के बाद इतिहास के पन्नों में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुम गए, परंतु वो इतने बड़े शख्सियत थे और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसे जिनका इतना छाप इतिहास में इस हिंदुस्तान का रहा है कि उन्होंने उनको फिर से सामने लाया है कि जो पन्नों में कांग्रेस पार्टी ने उनको दफना दिया था, आज हम मोदी जी के नेतृत्व में उनको इतने सालों के बाद भारत रत्न देकर जो सम्मान दिया वो कम ही होगा, क्योंकि जो उनका दायित्व इस देश में रहा है और जिस तरह की उन्होंने उनकी एक स्टैचू यूनिटी के लिए गुजरात में बनाई, वो सब हमें एक प्रेरणा देते रहेगी। और आज इस मार्च के माध्यम से हम देश को जगाना चाहते हैं कि हर नागरिक का हिंदुस्तान के देश के यूनिटी के लिए, देश को अखंड करने के लिए और एक देश को महान बनाने के लिए जो लड़ाई, जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हम सब मिलेंगे। 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज भारतीय जनता पार्टी और देश में इनके धूमधाम से सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने, जिस व्यक्ति ने इस देश का इतिहास बदला, जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अखंडता और 550 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा करके एक सशक्त भारत बनाया, उनकी जितनी हम याद करेंगे मैं समझ सकता हूँ उतनी हम लोग कम करेंगे। उनके पद पर चलने का कर्तव्य हर भारतीय का है। उन्होंने इस देश की अखंडता, इस देश की विशालता, इस देश को विकसित एक महान देश बनाने का पद चिन्ह हम सब के लिए बनाया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिनको भुला दिया गया था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की को भारत रत्न से इतने सालों के बाद सुशोभित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक स्टैचू जो बनी है, यूनिटी स्टैचू गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू बनी है, क्योंकि ये हमारे आने वाले पीढ़ियों को हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है वो देश कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति और जैसे साफ तौर से माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि इतिहास लिखने में समय मत गवाओ, इतिहास बनाने में काम करो, और उनका पूरी जिंदगी इतिहास बनाने में लगी रही। आज ऐसे महान विभूति को हम याद करते हैं और हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक ऊर्जावान नेता हमारे बीच में है, जिनके पद चिन्हों पर और जिसको पूरा भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श मानकर आगे देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं और इस तरह के यूनिटी मार्च पूरे भारतवर्ष में उनके याद में किए जा रहे हैं कि प्रेरणा स्रोत बने रहे। तो इधर है श्रीरामपुर में जो लोकसभा का सांसद है वो राज्यपाल के लिए इतना टिप्पणी दिया है, के ऊपर में आपका क्या? देखिए, मैं व्यक्तियों पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर मानसिकता जो तृणमूल कांग्रेस की है वो गरीब की बात नहीं करती है, अन्नदाताओं की बात नहीं करती है, युवाओं की बात नहीं करती है, नारियों के बारे में बात नहीं करती है। साफ तौर से अगर सिर्फ गाली गलौज करना है, इससे देश ना विकसित होगा और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी प्रांत को हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल। दूसरा, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें भी बंगाल का युद्ध होने का ये मिला है। देखिए, उसमें पूरी जांच हो रही है और हमारी जांच एजेंसियों ने तमाम एक लंबा जांच पड़ताल चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग को पकड़ा गया है। गृह मंत्री जी ने साफ कहा है जो भी इसमें पाया जाएगा सजा दी जाएगी। माथाभांगा के तृणमूल जो ब्लॉक सभापति
किया है, उसने कहा है कि बीजेपी के कर्मियों को हाथ पैर तोड़ के बिहार भेज देंगे। ऐसा या ऋतु में ये बात कही है, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के प्रगति से कोई मतलब है। अगर वो सिर्फ यहाँ के लोगों को धमकाने की बात करते हैं, पिटवाने की, और कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। हमें दुख है कि आज प्रजातंत्र में और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के देश में खड़े हैं, यहाँ हिंदुस्तान के ही लोग अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों की हाथ और पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम इसको बदलाव चाहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में एक सुनहरा इतिहास लिखने का काम करेगी। प्रगति, विकसित और प्रगतिशील वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अवश्य बनेगा। विरोधी लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है उसमें केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस का फेल्योर है, उस बारे में क्या राय है? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां की कितनी सफलताएं होती है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं होता कि 3 टन हमें वहां तमाम एक्सप्लोसिव मिले, तमाम लोगों को पहले से एप्रीहेंड किया, ये पूरा जांच पहले ही शुरू हो गई थी। जांच एजेंसी पर अब मैं पूर्व गृह राज्य रक्षा मंत्री रह चुका हूँ। इंटेलिजेंस का जितनी सफलताएं होती है उस पर कोई चर्चा नहीं करते, परंतु एक भी चूक अगर होती है वो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि एक भी चूक नहीं होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह एक बहुत बड़ा साजिश देश के खिलाफ रची जा रही थी, 90% 99% उसमें उसको रोकने का काम इंटेलिजेंस एजेंसी की वजह से हुआ। अगर एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान का मरता है तो दुखद घटना है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जो लोग भी इसमें थे उनका पर्दाफाश होगा और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी।